दोस्तों आप सभी को पता है कि पति को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस केस में। यानी कि पति यहाँ पे न चाहते हुए भी उस पत्नी को मेंटेनेंस देते हैं। अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो यहाँ पे अगर पत्नी गलत है तो यहाँ पे पति कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस पत्नी का मेंटेनेंस बने, उस पत्नी को वो मेंटेनेंस दे। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से वो बच सके। तो कैसे बच सके, यहाँ पे पत्नी के पास में तो कई सारे मेंटेनेंस के केस होते हैं, जैसे सीआरपीसी 125 का, डीवी का, एचएमए सेक्शन 24 का। ऐसे करके पत्नी के पास में कई सारे मेंटेनेंस के केस होते हैं जिनके तहत तो पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अनुसार है जो पत्नी का मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि सभी केसों में पत्नी है जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो कैसे नहीं ले सकती है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी ये जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। पहले आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं मेंटेनेंस केस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पत्नी जब भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और वो पत्नी अगर गलत होती है तो पति का यहाँ पे बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है कि उस पत्नी का मेंटेनेंस बने, उस पत्नी को पति है जो मेंटेनेंस दे। तो यहाँ पे पत्नी के पास में जैसे कई सारे केस होते हैं, हर एक केस में वो क्या करती है, पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो यहाँ पे पति को किसी भी केस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे पत्नी यहाँ पे कितने भी केस क्यों ना कर दे। पर यहाँ पे जब मेंटेनेंस का केस करती है तो पति का यही मकसद होता है कि यहाँ पे जब पत्नी गलत है तो मैं उसको मेंटेनेंस क्यों दूं, उसको मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे पास में कई सारे कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह है जो पति का यही पूछना होता है कि सर ऐसा कोई जजमेंट हमें बताइए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हो तो उस पत्नी को हम मेंटेनेंस देने से बच सके। तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कि अगर जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर पत्नी का मेंटेनेंस बनता है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। पर यहाँ पे अगर वो पत्नी गलत है तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है। यानी कि अगर उस क्राइटेरिया को अगर पत्नी है जो पूरा नहीं करती है या फिर वो पत्नी पूरी तरह से गलत है तो उस पत्नी का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे कई सारे केस है मेंटेनेंस के, उनके तहत जैसे वो अलग अलग केस डालती है, जैसे सीआरपीसी 125 का भी डालती है, डीयू का भी डालती है, एचएमए सेक्शन 24 का भी डालती है। तो यहाँ पे देखो मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस जजमेंट के अनुसार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके अनुसार जब पत्नी को एक केस के अंदर मेंटेनेंस मिल जाता है और वो एक सफिशिएंट मेंटेनेंस होता है जिससे पत्नी अपना गुजारा कर सकती है, तो पत्नी है जो अदर केसों के अंदर मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। यानी कि हर एक केस में पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक ही केस में पत्नी को अगर सफिशिएंट मेंटेनेंस मिलता है तो यहाँ पे केवल उसी केस का मेंटेनेंस है जो लागू होगा और उसी को एडजस्ट किया जाएगा हर एक केस के अंदर। यानी कि जैसे 125 के अंदर अगर पत्नी को मिल रहा है तो जो अन्य केस है जैसे डीयू का भी है, एचएमए सेक्शन 24 का भी है, वो भी अगर पत्नी डाल रखी है तो यानी कि सीआरपीसी 125 के अंदर जो पत्नी को मेंटेनेंस मिला है उसी को एडजस्ट करके माना जाएगा डीयू के अंदर भी और एचएमए सेक्शन 24 के अंदर भी। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि पति को केवल एक ही जगह एक ही केस के अंदर मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर पति को मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे पति कोई भी चिंतित ना हो जिनके ऊपर अनेक मेंटेनेंस के केस हो रखे हैं, तो बिल्कुल भी उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक जगह उनके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो उस कॉपी को ले जाके दूसरे मेंटेनेंस केस में लगाए, जो अनदर जो भी मेंटेनेंस का केस है उसमें ये दिखाए कि ऑलरेडी मैं ये मेंटेनेंस है जो पे कर रहा हूँ या फिर ये मेरे ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है। और ये जजमेंट है जो इसको आप लगा सकते हैं जो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो इसकी सहायता से केवल आपको एक ही जगह पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर एक केस में, यानी कि सभी केसों में पति को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं और इस जजमेंट को आप शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी करें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।